भाई हमारे दर्शन दलाल जी का, जिनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमारे बीच में कोटक महिंद्रा बैंक से मैनेजर हैं, बहादुरगढ़ से। आप सब जानते हैं टिकरी बॉर्डर पे इन्होंने बहुत सेवा की, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी, तन मन धन से साथ दिया। भाई सोनू चिल्लर जी का भी मसूदपुर पहुंचने पर एक बार जोरदार तालियों से भाई हमारे सोमेश जी हैं जो गांव सिंगवा से, उनका भी बहुत आभार है। बहुत सहयोग किया और मैं अपना बहुत योगदान दिया। मैं अपनी तरफ से जो है आप सबके चरणों में शीश झुका करके आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे बीच में प्रोफेसर साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, जो लगातार एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और समय समय पर इनसे भी हम अलग अलग जगह आंदोलन में मिलते रहे। आप सबको ये लगातार मार्गदर्शन भी देते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं। इनका भी मैं अपनी तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूं। दो तीन जो बातें हैं भविष्य में जिनकी हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। मीटिंग के बाद जो अगला निर्णय आएगा उसके ऊपर हमें सबको सचेत होकर के काम करने की जरूरत है। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और चुनावों की जो घोषणा हुई है उसमें आप देख रहे हो बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। पूरे देश की यही स्थिति है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। कानून व्यवस्था तो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अभी आप देखिए कि सरकार अब पुलिस के लोगों पे, अभी यमुनानगर में जो पीटीआई का आंदोलन चल रहा था तो पुलिस के कई अधिकारियों को और कर्मचारियों को ही निपटा दिया वहां पे। आपने भी देखा होगा प्रोफेसर। यानी कि हर संस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। 5 राज्यों के जो चुनाव हैं ये बहुत अहम है। अगर हमें किसी भी राज्य में, चाहे वो पंजाब हो, पंजाब में तो इनका बहुत ज्यादा कोई मामला नहीं है बीजेपी का या इनके सहयोगियों का, लेकिन मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी जरूरत पड़े और वहां संयुक्त किसान मोर्चा हमारे से आह्वान करता है तो हमें वहां गांव गांव में जाकर के प्रचार प्रसार करने के लिए और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मेरी आप सबको प्रार्थना भी है, सबको निवेदन भी है। और जैसा माहौल लग रहा है यूपी में, तो आप देख रहे कि एक मंत्री इस्तीफा दे करके जाता है, एक विधायक इस्तीफा दे के जाओ तो पीछे एक दर्जन की लाइन और मिला है। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई होगी और लखीमपुर नरसंहार के जो हमारे किसान शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि 10 मार्च को दी जाएगी। ऐसी ताकत के साथ हम काम करें कि 10 मार्च का दिन बीजेपी के लिए काला दिवस हो, काला दिन हो। इसके लिए हम जरूर काम करें। इसके साथ में यूरिया की जो बात आ रही है, पहले यूरिया की डीएपी का आपको ध्यान है, डीएपी के साथ में फिर यूरिया, बीच में एक बार थोड़ी सी दिक्कत कम हुई, लेकिन उसके बाद कालाबाजारी, यूरिया के साथ दूसरी प्रोडक्ट थोपना, किसानों की लूट करना और उसके साथ में ब्लैक करना, कालाबाजारी बहुत हो रही है और रेट जो है वो महंगे दिए जा रहे हैं। सामने से ट्रक खाली होता है, पीछे से रातों रात ट्रक गायब हो जाता है और किसान जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइनों में लगा हुआ है। इस पे हम जरूर कल बातचीत करेंगे और सरकार को एक अल्टीमेटम देंगे। अगर हमारी बात को पूरा कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर हमें यूरिया के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले इसके ऊपर अपने कदम बढ़ाएंगे, आंदोलन में बैठेंगे, क्योंकि यूरिया की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और एक जगह पर करना पड़ेगा हरियाणा में, पूरे हरियाणा के लिए एक जगह मोर्चा बना करके उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके ऊपर 3-4 दिन से हमारी चर्चा चल रही है। एक टोल का मुद्दा है, टोल का जो मुद्दा है उसके लिए हमें
सजग होना पड़ेगा। जैसे घोषणा ये हुई है, घोषणा ये की आंदोलन जैसे ही स्थगित हुआ कि किसान अब ये गुंडा टैक्स नहीं देगा। टोल टैक्स नहीं है, गुंडा टैक्स है। और ये टोल प्लाजा नहीं है, रजिस्टर्ड लूट की दुकानें हैं। पहले गाड़ी लेके आते हैं तब हम रोड टैक्स देते हैं, फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब रोड टैक्स देते हैं, प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे हम रोड टैक्स देते हैं और उसके बावजूद टोल टैक्स। आज के दिन तेल के खर्चे के बराबर टोल के खर्चे हैं और गुंडे बदमाश छोड़ रखे हैं टोलों के ऊपर। तो ये घोषणा की गई है पहले से, जैसे ही 11 दिसंबर को घर वापसी हुई थी, कि किसान अपनी गाड़ी के ऊपर यूनियन का झंडा लगा के रखे या उसकी जेब में पहचान पत्र हो यूनियन का, और उससे कोई भी टोल प्लाजा टोल की वसूली ना करें। इसमें हम लगभग कुछ प्रतिशत तक हम सफल हुए और हमने सबको यह भी कहा भाई हमारे नंबर 24 घंटे चालू हैं, कोई भी किसान के साथ बदतमीजी होती है वो संपर्क करे या अपने आसपास के किसानों से या टोल कमेटियों से संपर्क करे, और जो जबरन वसूली करे, जो किसान से टोल ले, अपनी गाड़ी वहीं बंद कर दो और सूचना दे दो और वहीं धरने पर बैठ जाओ। उस टोल को फ्री करवाया जाएगा। किसान टोल किसी भी कीमत पर नहीं देगा, ये तय है, किसान टोल नहीं देगा। और हम तो जनता से भी अपील कर रहे कि वो इस गुंडा टैक्स के खिलाफ बोलना शुरू करे। और जब तक ये हमारी लड़ाई चलती रहनी चाहिए, जब तक हम इन टोल प्लाजाओं को उखाड़ के ना फेंक दें। ये बहुत बड़ी लूट है, बहुत बड़ी लूट है। क्योंकि अब भी सरकार की नीतियां लगातार, अभी 4-5 दिन पहले हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हम सब्जी मंडियों की मार्केट फीस नहीं लेंगे व्यापारियों से। शायद आपने सुना होगा इस चीज को। यानी कि 3 कानून वापिस जरूर हुए हैं, लेकिन खेती किसानी को बर्बाद करने के सरकार के मंसूबे खत्म नहीं हुए हैं। मंसूबे वही हैं, 3 कानून वापिस हो गए और दूसरे तरीके ले आएंगे। अब अगर सब्जी मंडियों में व्यापारी मार्केट फीस नहीं देंगे तो सब मंडियों का डेवलपमेंट कैसे होगा। 1% मार्केट फीस का प्रावधान चौधरी छोटू राम जी ने किया था कि 1% मार्केट फीस से मंडियों का डेवलपमेंट होगा। 1% मार्केट फीस से किसान की जान चली जाती है, खेती कार्य करते हुए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, अंग भंग हो जाता है 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मार्केट कमेटी के लिंक रोड बनते हैं गांव गांव में। अब उसके पास जब कमाई नहीं होगी तो बताओ मंडियां बचेंगी या मंडियां टूटेंगी। ये मंडियों को तोड़ने की घोषणा है कृषि मंत्री की, बैकडोर से, कि जो रेवेन्यू आ रहा है, मार्केट फीस आ रही है, सरकार को तो कुछ देना नहीं, और जो आ रहा है उसको भी बंद कर दिया। और 1% मार्केट फीस के ऊपर इतना बड़ा पंगा। जीएसटी आप देखो 28% तक ले रहे हैं। बहुत ज्यादा समस्या। हरियाणा का बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है। लगातार आप देखिए भर्तियां रद्द हो रही हैं, लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, मोटे मोटे पैसे बोरे भर भर के सरकार इकट्ठे कर रही है। अब कह रहे हैं कि जो भी HSSC के थ्रू पेपर होगा उससे पहले आपको HTET की तरह CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं 10 लाख बेरोजगार हैं, फार्म भरे जा रहे हैं 30 से 35 लाख। अब पेपर कैंसिल कर दिए, बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, जगह जगह जो है डकैती डाली जा रही है। कहीं पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं हेल्थ वाले खड़े हैं, कहीं जो है फूड एंड सप्लाई वाले खड़े हैं। सबको कॉपी दे रखी है कि भाई जिसके भी मास्क ना हो उसकी 500 रुपए की पर्ची बढ़ाओ। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। रोडवेज की बसों में उनको रोक करके और उनमें कैमरे लेकर के पुलिस के लोग चढ़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आपकी जेब में जो पैसा वो इकट्ठा करके डाल के ले जाते हैं। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस वैक्सीनेशन की फर्जी सर्टिफिकेट जिसको चाहिए वो बनवा लो। पहले तो पीशाम बनाया करती है, फरीम बन रही है कि नहीं बन रही है, बगैर टीका लगवाए सर्टिफिकेट। हम तो चैलेंज कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को कि हम जिसको सर्टिफिकेट चाहिए हमारे संपर्क कर लो, हम देंगे, हम मंगवा के देंगे 5 मिनट में उनको सर्टिफिकेट। यानी कि जब शरीर हमारा है तो उसके ऊपर अधिकार भी हमारा है। हम टीके लगवाएं या ना लगवाएं वो हमारी मर्जी है। जबरन टीका लगाना, उसके असर ये हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है, अभी नरवाना के अंदर आपने देखा एक 24 साल का एक भाई एक्सपायर हो गया ये टीका लगवाने के बाद में। अगर मैं ये कहता हूं मैं मास्क नहीं लगाऊंगा या मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा
तो फिर सरकार को मेरी जो डाउट है उनको दूर करना चाहिए कि भाई आपको मास्क क्यों पहनना चाहिए, आपको ये वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। मुझे सरकार मेरी संतुष्टि तो करे। संतुष्टि नहीं करेगी सरकार। अगर आप खिलाफत करोगे तो सरकार आपके ऊपर मुकदमा बढ़ाएगी, सरकार आपको जेल के अंदर बंद कर देगी। आप हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते, ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, रोडवेज बस में नहीं चढ़ सकते। छोटे छोटे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि टीका होता क्या है, वैक्सीन क्या होता है, स्कूलों के अंदर जाते हैं और एक एक दिन में हजार हजार बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं बगैर उसके माँ बाप को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। तो मेरा आप सबको निवेदन है कि बीमारी का नाम लेके सारी भर्तियां रद्द कर दी हैं। युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यहां भी बहुत सारे हमारे भाई होंगे जो नौकरी की तलाश में होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। जो हैं उनको हटाया जाएगा और नए भर्ती करने नहीं है। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लगा दिया। सरकार को कोई ये भी ना कह सके कि भाई तुम रोजगार नहीं दे रहे, और एक बैरिकेटिंग लगा करके 75% भीड़ को तो वही रोक लिया जाएगा। सीधी भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? और ऐसी कंपनी को टेंडर दिया, एक एनटीए कंपनी को उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ठेका भी दे दिया एचएसएससी बोर्ड ने। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं। हमें केवल किसानों के साथ साथ किसान के आंदोलन तो हमें चलाने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो अलग अलग मुद्दे हैं जो हमारे रोजी रोटी हमारे भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं उन, और आज आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए सबका बहुत आभार है। और मकर संक्रांति का त्योहार है, गौशाला में भी बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, और हम आपको यही भरोसा भी दिलाते हैं और आप सबसे ये वादा भी है कि निरंतर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 24 घंटे 365 दिन हम काम करेंगे, और जहां हमारी आवश्यकता हो वहां आप हमें जब पुकारेंगे हम आपको खड़े मिलेंगे, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो। हमारा जीवन और हमारी एक एक सांस इस किसान कौम के लिए है, और अंतिम समय तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आपकी पगड़ी, आपका सम्मान, इसको अंतिम समय भी क्यों ना खाना पड़े, लेकिन इस सम्मान के साथ कभी भी हम किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसका सम्मान हमेशा बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। और ये जो नई जो मुहिम है, चाहे वो यूरिया की समस्या है, अभी भाई बता रहे थे बिजली की, नहीं उखाड़ा जाएगा। और किसी का कोई मीटर उखाड़ा है तो सारे इकट्ठे होके आ जाओ, सारे इकट्ठे होके आ जाओ। और ये चेतावनी पहले भी दी है कि भाई किसान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। किसान को परेशान करोगे तो फिर गांव में बांध के बैठा लेंगे। हमें इन चीजों का डर नहीं लगता जो गुंडागर्दी और दादागिरी तुम दिखाते हो। तो अपना भाईचारा बना के रखो, एकता बना के रखो, और इसी एकता और भाईचारे को हम बना करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस खट्टर सरकार का, इस मोदी सरकार का अंत होगा। और जो भविष्य में सरकार आएंगी उनके आगे एक नजीर पेश होगी कि अगर हमने गलत काम किया तो फिर हमारा भी वही हाल होगा जो हरियाणा में का और देश में मोदी का हुआ है। ऐसी ताकत के साथ हमें काम करना पड़ेगा और अपने संगठन को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। एक तरफ सरकार काम करेगी, एक तरफ संगठन काम करेगा। संगठन चलेगा भाईचारे से चलेगा, सरकार चलती है वोट से। चल सकते हैं इतना धैर्य, इतना अनुशासन, इतनी शांति, और आप सब ने किसान का इतना सम्मान बढ़ाया कि मैं बहुत सारे बुजुर्गों से बात करता हूं गांव में, तो वो कहते हैं